इंडिया के पहले गांव माणा में लग चुका है बर्फ। यहाँ पर ना जो भैया लोग हैं वो कंडे के माध्यम से अपना रोजगार चलाते हैं। अब तो माणा गांव कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, प्यारा। देखो थोड़े थोड़े बर्फ अभी भी पड़े हुए हैं। जो नारायण पर्वत है कुछ इस प्रकार से खूबसूरत सा लग रहा है, और पहाड़ों में तो भाई साहब बर्फ से पूरा पहाड़ एकदम सफेद सा हो गया है। जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब आप वसुधारा फॉल की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में कुछ इस प्रकार से नारायण पर्वत भी देखने को मिल सकता है। सरस्वती मंदिर या नदी और भीम पुल का जो डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से है नीचे की तरफ। पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन, सरस्वती नदी, सरस्वती माता का जो एक मूर्ति है वो दर्शन करने को मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक जलधारा आ रही है, इस जलधारा का नाम है मानसरोवर नदी। ये है सरस्वती नदी आपका, जिसका उद्गम स्थल कुछ ही दूरी में है ऊपर साइड से। एक झरने के रूप में इसका उद्गम स्थल होता है। और ये देखो पूरी इतनी तेज आवाज़ में आती है यहाँ तक, उसके बाद नीचे ना ये स्लो आवाज़ में जाती है। और यहाँ पर है सरस्वती माता का मंदिर। यहाँ पर देखो इतना बड़ा शिला है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भीमदेव ने इस शिला को नदी के ऊपर रखा होता है। और साथ ही साथ ना यहाँ पर जो है भीम जी के जो है आपको उंगलियों के निशान भी देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग वसुधारा फॉल की तरफ। और यहाँ पर ना सामने दिख रहा होगा आपको, ये है स्वर्गारोहण मार्ग। ये है स्वर्गारोहण मार्ग और ये है स्वर्गारोहण गेट। तो इसी रास्ते जो पांडव होते हैं वो गए होते हैं आपके स्वर्ग की तरफ। अभी यहाँ पर ना 5 भाई पांडवों की जो है प्रतिमा बनाई जा रही है। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रतिमाएं बनाई गई है। रास्ते में आपको कुछ इस प्रकार की प्रतिमाएं भी दिखाई देंगी पत्थरों के द्वारा। ये यात्रियों के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। इसमें ये होता है ना कि जो आपकी मन्नतें हैं वो हो सकती हैं पूरी। और यहीं से स्वर्गारोहण का मार्ग भी है। लेकिन साथ में इस जगह पर है माँ त्रिपुर बाला सुंदरी। द्रौपदी जो माता होती है उनका एक उपनाम है। अरे अंदर जाने का रास्ता, यहाँ पर ना जो भी श्रद्धालु और यात्री आए होंगे उन्होंने देखो मन्नत मांगने के लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पत्थरों से यहाँ पर देखो एक विचित्र चीज़ बनाया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है माता द्रौपदी देवी का एक खूबसूरत सा मंदिर। माना जाता है और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जाते हैं, स्वर्गारोहण की तरफ, तब सरस्वती नदी पार करने के बाद जो द्रौपदी माता जी होती हैं वो चल नहीं पाती है, तभी जाके कुछ ही दूरी में यहाँ पर समाहित हो जाती है। बोर्ड में लिखा गया कि यहाँ पर जो है पूरे वातावरण को स्वच्छ रखना है। ये काफ़ी अच्छी बात लिखी है। भारत का प्रथम गांव माणा। जब आप वसुधारा जाएंगे तो यहाँ से ना जो रास्ता है आपका 5 किलोमीटर है। और 5 किलोमीटर के रास्ते में आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलेंगी। 2 किलोमीटर तो मैं आ गया हूँ, अब यहाँ से 3 किलोमीटर और बचा है। कहीं कहीं पर ना आपको ये पत्थरों वाली क्रंच वाला रास्ता मिलेगा। अभी 2.5 किलोमीटर में आ चुका हूँ और जो नज़ारे हैं आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेंगे ये वाले रास्ते में, क्योंकि भाई साहब स्वर्गारोहण जैसा मार्ग तो है। और कहीं कहीं पर आपको रास्ते ये मिट्टी वाली मिलेगी। इतना खूबसूरत नज़ारा, वाह। और ऊपर पे जो 1 2 3 4 बहुत सारे ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनका भी कुछ नाम होगा। पूरा जो है हिमस्खलन हो रहा है यहाँ पर पहाड़ों में। तो कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, तब जाके देखो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ का नज़ारा तो कुछ इस प्रकार से है। और साथ ही साथ अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर है वसुधारा आश्रम और मेरे सामने आगे दिख रहा है ये है आपका वसुधारा झरना। अभी यहाँ पर और कई मिसलन है। पुराना हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये है वसुधारा झरना जो कि पापियों पर बिल्कुल भी नहीं गिरता है। आगे का रास्ता है ये है स्वतोपंथ स्वर्गारोहणी, जहाँ से गए थे पांडव स्वर्ग की तरफ।
तो दोस्तों माणा गांव से 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आखिरकार हम लोग आ गए हैं वसुधारा झरने पे। और यहाँ पर अष्टवसु ने जो है तपस्या करी थी, तब जाके इस जगह का नाम पड़ा वसुधारा। और ये झरना ना पापियों पर इसकी एक बूंद भी नहीं गिरती है, ऐसा लोग बताते हैं। और साथ ही साथ जिस साइड हवा चलती है उसी साइड ये झरना अपना मुंह मोड़ लेती है। तो ये देखो ऊपर से गिर रही है वसुधारा, कितना प्यारा लग रहा है ये, क्योंकि इसकी ऊंचाई भाई साहब 147 मीटर है। और मेरे ऊपर इतने सारे छींटे गिर गए हैं वसुधारा के। ये देखिए कुछ इस प्रकार से जलधारा आपको दिख रहा होगा ऊपर साइड। मेरे सामने है वसुधारा और पूरे शरीर में पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। और तभी खुश हूँ मैं, क्योंकि यार साफ सी बात बताऊँ, तारीफ वाली बात नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा भाई, सच में। आगे तो बहुत कम आ रहा था, जैसे जैसे मैं ऊपर को आया तो देखो इतना पानी आने लग गया है और बर्फ़ भी आ रहा है ऊपर से। मैंने बताया था ना आपको, जिस साइड हवा चलती है ये उसी साइड अपना मुंह मोड़ लेती है। ऊपर साइड देखो किस, अभी देखो लेफ्ट साइड जा रही पूरी की पूरी। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग माणा, और माणा में यहाँ से कम 6 दिन का ट्रैक लगता है स्वर्गारोहणी का। तो यहाँ से मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन यहाँ से ना अगर आप आते हैं सतोपंथ जाते हैं तो यही रास्ता है। मैंने भी जो है ये पत्थर वाली लगा दी है यहाँ पर। जैसे आप ना वसुधारा की साइड जाएंगे तो आपको देखो कुछ इस प्रकार के फूल देखने को मिल सकते हैं। एक चूहा ना, तो इस चूहे को बोलते हैं हम लोग हिमालयन चूहा। ये बुग्यालों में ही पाया जाता है। और इसकी खास बात क्या होती है पता है, ये ना सिर्फ घास को खाता है, बस ये छोटे छोटे घास। देखा फूल को खा रहा था, बुग्याल वाले फूल को। और साथ ही साथ इनका ना पूंछ भी नहीं होता, बिल्कुल पूंछ ही नहीं होता इनका। ये नदी है आपकी अलकनंदा नदी, जो कि आती है आपकी अलकापुरी से। ठंड के मौसम में यहाँ पर देखो सेब की यहाँ पर पौधे भी उगाए गए हैं। तो दोस्तों ये है आपकी सरस्वती नदी, जो कि यहाँ से कम 50 मीटर की दूरी से ही इसका उद्गम स्थल है। और देखो यहाँ पर जो ना इसकी जो आवाज़ है इतनी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ साइड से तो सरस्वती नदी की जो आवाज़ थी बहुत तेज़ थी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ इस प्रकार से हो गया है कम, और साथ ही साथ इसकी जो आवाज़ है वो भी पूरी तरह हो गई है बंद। ये सरस्वती नदी है और ये जो नदी आ रही है ये है अलकनंदा नदी, और दोनों का संगम हो रहा है यहाँ पर। और इस जगह को बोलते हैं हम लोग केशव प्रयाग। अलकनंदा नदी और साथ में सरस्वती नदी जी का हो रहा है संगम, और इस जगह को हम लोग बोलते हैं केशव प्रयाग। और ये पंच प्रयागों में नहीं जुड़ा जाता है, वरना ये पंच प्रयागों में सबसे बड़ा प्रयाग होता। और यहाँ पर बताते हैं कि बिल्कुल भी केशव प्रयाग की पूजा नहीं करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी के द्वारा जो सरस्वती नदी है उनको श्रापित हुए थे वो। यहाँ पर ना बहुत से यात्री जो है आ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम होती बहुत ज़्यादा, कोई बीमार होता है, लेकिन उनको आने की इच्छुक होती है, तो कंडे के माध्यम से भी यहाँ पर आते हैं यात्री। तो देखिए 10 किलोमीटर का ट्रैक करके तो आ गया हूँ मैं वसुधारा का। तो यहाँ से व्यास गुफा और गणेश गुफा का जो रास्ता है कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ। यहाँ से व्यास गुफा की जो दूरी है वो है आपकी 300 मीटर। श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं यात्रीगण, क्योंकि जो ये जगह है काफ़ी ज़्यादा फेमस। ऊपर साइड भी ना एवलांस हो रहा है, हिमस्खलन हो रहा है। ये तीजबल की लकड़ी बोलते हैं इसे। अच्छा, इससे जो है बुरी नजर नहीं लगता है। अच्छा, जैसे दरवाजे के मेन गेट पे वहाँ पे लगाते हैं। अच्छा। इससे बोलते हैं कि अंदर सर पहाड़ पे भी नहीं आता कहीं। अरे वाह, इस प्रकार से जा रहे हैं कंडी में। देखिए ये क्या है, पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा जो है जैसा किडनी स्टोन उनके लिए होता है, ये बहुत बढ़िया। अच्छा। और ये सामने की और क्या कहते हैं, ये है चाय मसाला ग्रीन टी। अच्छा। तो यहाँ पर जैसे ना ऊनी वस्त्र बनाते हैं लोग। हाँ, ऊनी वस्त्र बनाते हैं। जैसे ये बनाते हैं हम, आसन हो गया, अच्छा। दान है, गलीचा है। तो ये सब आपने हाथों से बना रखा है? सब अपना हैंडमेड। अच्छा, हैंडमेड। तो अधिकतर जो यहाँ के लोग हैं मतलब अधिकतर हाथों के माध्यम से वस्त्र बनाते हैं। हाँ जी, जैसे टोपी हो गया। हाँ, ये सभी ये देखो हाथों के माध्यम से बनाया है ना। वेद व्यास जी और गणेश जी जो है की चित्र है, महाभारत लिख रहे हैं। अरे रास्ता भी ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर हर जगह मैं गली गली में घूम के आ चुका हूँ, और हर जगह पर ना सूखा कूड़ा गीला कूड़ा का भी यहाँ पर डस्टबिन है। हाथों के माध्यम से ये जो दन बोलते हैं, आसन बोलते हैं हम, इसको बनाया गया है। और हाल ही में ये आसन पूजा का आसन भी घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर है आपका श्री गणेश गुफा।
तो यहाँ पर है गेट कुछ इस प्रकार से। और देखो ऊपर पे दिख रहा होगा आपको गणेश गुफा, और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तभी मैं बाहर से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर ना ऊपर व्यास गुफा से व्यास जी ने महाभारत बोली थी, और यहाँ पर गणेश गुफा से गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है ना, तब जाके यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं घूमने के लिए। देखो भीड़ इतनी ज़्यादा है। अब चलते हम लोग व्यास गुफा। देखो इतना खूबसूरत सा रास्ता, मकान के जो दीवार है ना, हर दीवारों में मतलब इतने प्यारे प्यारे जो है चित्र किया गया है। अगर आप नीचे जाएंगे तो भीमकुंड की जो दूरी है वो है आपकी 300 मीटर। यहाँ से थोड़ी दूरी में भारत की पहली चाय की दुकान भी है, और साथ ही व्यास गुफा भी है। अब ये भारत की पहली चाय की दुकान बन गई है, और 45 साल से ये जो दुकान है यहीं पर मौजूद है। ये भारत की आखिरी चाय की दुकान अब बन गई आपकी सर्वप्रथम भारत की चाय की दुकान। तो देखो श्री वेद व्यास गुफा यहाँ पर है। श्री वेद व्यास गुफा पूरा गुफा है अंदर, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तब। और यहाँ पर से जो है वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी, और साथ ही जो नीचे गणेश गुफा है वहाँ पर से गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। साथ ही ऊपर में देखिए हमारे भारत का जो ध्वज है ना, इतना प्यारा है, इतना प्यारा लहरा रहा है। तो जय हिंद जय भारत। और यहाँ पर है आपका चाय की दुकान। कर्नाटक के एक हैदराबाद एक कर्नाटक। अरे वाह वाह। तो यहाँ पर देखो अंकल हैं, और यहाँ पर है चाय की दुकान। जी जी जी, पर है चाय की दुकान, भारत की पहली चाय की दुकान। और अंकल जी को तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ पर खाली बैठने का। और देखो आज तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बना रखा है, और भीड़ तो इतनी है भाई साहब। समोसा और चाय पी रहा हूँ भारत के पहले चाय की दुकान में ये। और आज भी थोड़ा बहुत चाय पी लेते हैं। आपको जो ये कौवे दिख रहे हैं ना, इनकी जो चोंचें हैं वो पीले कलर की हैं, देखो। और यहाँ पर है श्री वेद व्यास गुफा, और इससे आई थिंक बॉर्डर में जो है मुचकुंद गुफा है, लेकिन वहाँ पर जाना जो है आपका अलाउड नहीं है। तब चाय भी पी ली है, अब चलते हैं नीचे साइड। ये पूरा रोड इंडियन आर्मी वालों का है, और यहाँ से जो है आपका आई थिंक 45 किलोमीटर के बाद ऊपर पूरा तिब्बत बॉर्डर आ जाता है। मकान कुछ इस प्रकार से मकान, और दीवारों पर बड़ा करके चित्र करा गया है। यहाँ पर मकान आपको एकदम पहाड़ी वाले लगेंगे, पत्थरों के द्वारा भी मकान बनाया गया है, छत बनाया गया है, और साथ साथ छोटे छोटे वाले जो है मकान यहाँ पर बनाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो माड़ा के लोग होते हैं 6 महीने यहाँ पर रहते हैं, 6 महीने जाते हैं वो शहर की तरफ। इतना प्यारा रास्ता, और यहाँ पर जो है सफाई कर्मी भी हैं जो समय समय पर यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। ये देखो मेरी आंटी जी है, कितनी प्यारी है। और देखो बड़े करके क्या बुन रहे हो ये? अच्छा क्या बुन रहे हो? वाह, इतनी उम्र में भी आप बहुत स्मार्ट हो। बल जी जी सही बात। हमारे उत्तराखंड के जो भी लोग हैं, खासकर जो महिलाएं होती हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। खासकर आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने देखो, और हमारे उत्तराखंड के जो पोशाक हैं आप खुद देख सकते हैं। वाह, पर एक ताई जी है, और देखो दुकान में सभी हाथ के द्वारा बनाए गए हुए वस्त्र हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से देखो। तो दगड़ियों देख लिया ना, अधिकतर जो लोग हैं उनके पास ऊनी वस्त्र के जो हैं पोशाक हैं, और अधिकतर जो यहाँ पर दुकानों में ऊनी वस्त्र ही प्रयोग होता है। यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक खेत है, और एक खेत में भी जो अंकल और आंटी हैं दोनों ही खाद को फेंक रहे हैं, फैला रहे हैं खेतों में। तो यहाँ पर देखो हमारी मम्मी जी का है ये दुकान, एकदम खूबसूरत। और देखो कितनी प्यारी लग रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हो। खाना खा दिया? अच्छा क्या बनाया आज? दाल चावल। कल तो आपने बहुत अच्छा बनाया था। ये देखो ये सभी देखो आपने हाथों से बना रखा है इन्होंने। थकते नहीं हो बनाते बनाते? अब क्या करें, बनाना तो पड़ता है। हाँ तभी ना। और देखो कितने प्यारे लग रहे हो। यहाँ पर है ताई जी का दुकान, और ताई जी के साथ ही मैं यहाँ पर रहा था। ताई जी ने दे दिया मुझे चाय, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है ना। और देखो थैंक यू मम्मी जी। अब देखो माड़ा गाँव में मुझे एक मम्मी मिल गई भाई, क्योंकि माँ वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ना। कहाँ पर ना दोनों मेरी ताई जी हैं, और ये ताई जी तो मेरी मम्मी जैसी है। जो आपने ये अभी पहनावा पहना है, ये क्या क्या बोलते हैं इसको? गलोबंद। हाँ, जी जी, नथ हुआ। छनमन बोलती है। छनमन। छनमन बोलता है ना। अच्छा अच्छा। छनमन। हाँ हाँ। तो इसमें मछली भी है ना? इसमें मछली है। मछली तो सुई है ना। अच्छा तो मछली है। साड़ी का पेन होता है। अच्छा अच्छा। हमारे पेन है मछली। अच्छा पाकी है। हाँ। ये अंदर घाघरा है। घाघरा जी। और ये पकड़ी। पगड़ी पगड़ी। अरे वाह वाह वाह। और ये ऊपर पर नंदा वाला है ना? हाँ ये नंदा। ये दे हाँ। सुहागन गुटी है। सुहागन गुटी। सुहागन होगी वो ये पहने। जी जी जी। हमारे इतने अच्छे पहनाव, उनको पहनने में क्यों शर्माते होंगे?
बहुत कम लोग पहनते हैं और बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं वही पहनते हैं। बचपन से सहेली हो? कब से? जैसे पैदा से ही सही नहीं। पैदाइशी से? पैदाइशी से। अच्छा 6 महीने के आगे मैं हूँ, 6 महीने के पीछे नहीं है। अरे वाह वाह, तब से एक साथ हो? एक साथ है। अरे अभी कितने साल लग गया आप लोगों को? हमको 62। अच्छा 62। आपके जो माणा गांव में आई थिंक जो ऊनी वस्त्रों का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है ना, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, वो गिट्टी कमल बनाते हैं हम बद्रीनाथ के लिए, और 6 महीना रेशम पहनते हैं, 6 महीना हमारा ऊनी वस्त्र हम मूलबा लोग बनाते हैं। भगवान जी ऐसे बैठे रहते हैं, हम ऐसे ही नाप के इतना ही नापा, फिर वैसे ही हम बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाथ पर बनाते हैं, उस दिन व्रत करते हैं, या तो पूर्णमासी को बनाते हैं, या तो नवरात्र की व्रत में बनाते हैं। सुबह से बनाते हैं, शाम तक पूरा करते हैं उसको। अच्छा। तो फिर भगवान को ऐसा करके पहनाते हैं ना, कोई इधर से कोई इधर से। अरे वाह वाह वाह। पूरा ये मतलब बर्फ में वही पहनता क्या। अच्छा अच्छा। 6 महीना वही पहनता। अब नवंबर में बंद होता है, उस दिन पहनाते हैं। फिर हम लोग भी ज्योति भी जलता है, ऊनी वस्त्र भी पहना। और अधिकतर जो यहाँ का खान पान है क्या क्या है? खान पान वही है भाई, जा है, रोटी है, कल सब्जी मर्जा है। रोटी कहीं भी थक के आए हो तो मर्जा बनाओ, ये उससे थकावट दूर होते हैं। तो मर्जा का क्या क्या फायदे होते हैं? गर्मी आती शरीर में। अच्छा अच्छा। ताकत भी आता है। अरे वाह वाह वाह। ताकत है। सुस्त रहते लोग, सुस्त रहते हैं हम लोग। अब आज पी के गए कैसा हुआ? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मैं इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगा मुझे। ठंडा नहीं लगता, पानी तो प्यास नहीं लगती। जी जी। ओ बैकुंठ धाम मेरो बद्री विशाला, ओ बैकुंठ धाम मेरो बद्री विशाला, श्याम सुंदर रंग मेरो बद्री विशाला, ओ देवा श्याम सुंदर रंग मेरो बद्री विशाला, कृष्ण अवतार लीने बद्री विशाला, कृष्ण अवतार लीने बद्री विशाला, कंस तो मारी गया बद्री विशाला, ओ देवा कंस को मारी गया बद्री विशाला, आओ बैकुंठ धाम में बद्री विशाला, ओ बैकुंठ धाम मेरो बद्री विशाला, श्याम सुंदर रंग मेरो बद्री विशाला, ओ देवा श्याम सुंदर रंग मेरो बद्री विशाला। जो अच्छे अच्छे धार्मिक प्लेस थे और साथ ही पूरा माणा हो गया, और साथ ही जो यहाँ के लोगों की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वो भी अपने ब्लॉग के माध्यम से बता दिया है जितना मेरे से हो सके ना। अब इंसान में थोड़े बहुत मिस्टेक हुई होंगी तो माफ़ कर दीजिएगा, या थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं बता पाया तो माफ़ कर दीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ के लोग ना, जो जिनके वहाँ पर मैं रहा हूँ, ताई जी, मम्मी जी, वो तो काफ़ी अच्छे हैं। तो मिलता हूँ बहुत जल्दी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग को कर देना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तब तक के लिए जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड।